ठीक ये है। अच्छा जी, under what circumstances a company may be wound up by voluntarily? When does such winding up commence and what is its consequence? कब ये खत्म होती है फैक्ट्री बंद होना और इसके क्या नतीजे होते हैं? ठीक है जी, अगर आपने एक कंपनी बनाई थी, फैक्ट्री बनाई थी, काम हो रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी भी वजह से आपने कंपनी को वाइंड अप करना है, तो कैसे करेंगे और इसके रिजल्ट क्या आएंगे, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो by winding up the company, it's mean the end of life of the company. कंपनी हमने स्टार्ट की थी, शुरू किया था, काम शुरू किया था, बहुत अरसा चला, लेकिन हम कंपनी को क्लोज करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं, इसकी एंड लाइफ को एंड कर रहे हैं, कंपनी की लाइफ को। देयर इज अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस बिहाइंड इट टू क्लोजिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, लेकिन हम कुछ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, नहीं। जी, जैसे आप लोगों को पता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, द टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय लॉ। लॉ के तहत जो हम टर्मिनेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। जो वजूद में थी कंपनी, उसको हम अकॉर्डिंग टू लॉ के तहत ही बंद करेंगे। जैसे हमने शुरू में लॉ के तहत फॉर्मेशन की थी कंपनी की, फॉर्म किया था, बनाया था, काम किया था, किसी भी रीजन से अब हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू लॉ बनती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ही टर्मिनेट होती है और खत्म होती है। The winding up of a company is a legal procedure in which all the affairs of the companies are wound up. ये एक लीगल प्रोसीजर के तहत होगा, इसमें जितने भी मामला थे कंपनी के सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इट इज a परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। ये परमानेंट होगा क्लोजिंग डाउन जब हम करेंगे कंपनी को, तो दोबारा नहीं बनेगी, दोबारा बनाएंगे तो किसी और फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन ये कंपनी हमने जो बनाई थी उसको हम परमानेंटली बंद कर रहे हैं। इसके एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज हैं, कंट्रोल्स उसको कौन करते हैं, लाइबिलिटीज को कंट्रोल करेंगे, डिक्लेयर जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, उसकी लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स के पैसे हैं, सारा कुछ हम डिक्लेयर करेंगे और उसको बेच देंगे या बंद कर देंगे, और क्लेम्स जो है क्रेडिटर से, वो उनको अकॉर्डिंग टू सेल प्रोसीडिंग के तहत उनसे वापस लेंगे। द बैलेंस इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर्स। म्यूट करना जरा, साउंड आ रहा है मुझे। ठीक है, बैलेंस जो बकाया बचता है, जो भी सारे वाजिबात देने के बाद लोगों को, जिनके भी थे, जो शेयर्स थे, सबको देने के बाद, या जो लाइबिलिटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी देने की, तो वो देने के बाद जो भी बचता है, वो आपस में जो शेयर होल्डर्स हैं, वो सारे उनको तनासिब के हिसाब से उसमें तकसीम कर दिया जाएगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है तनासिब। ठीक है जी, डेफिनेशन क्या है जी कंपनी की? वन अ कंपनी ceases to exist, ceases to exist का मतलब क्या होता है कि जो एक कंपनी का वजूद थी उसको हमने बंद कर दिया। एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कंट्रोल फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स क्रेडिटर एंड द मेंबर इज कॉल्ड वाइंडिंग अप। इसकी जो बेनिफिट थी, कंट्रोल कर रहे थे, जो प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते वो क्रेडिटर को जाएंगे और उसके मेंबर्स को जाएंगे। ठीक है, ये कंपनी की डेफिनेशन है कि कंपनी, जब कंपनी का एक वजूद हो और कंपनी के वजूद को जब आप वाइंड अप करते हैं कंपनी को, तो उसके जितने भी बेनिफिट्स थे और उनके एसेट्स थे, उसको शेयर होल्डर को भेज देने के बाद, क्रेडिटर को देने के बाद, बाकी जो बचता है वो मेंबर अपने तकसीम करते हैं। जितने भी मेंबर हैं, मेंबर मीन जो डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो आपस में तकसीम करेंगे। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी एक्ट की 293 सेक्शन कहते हैं कि कैसे किया जाता है कंपनी को वाइंड अप। उसके 3 तरीके हैं। नंबर 1, कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, लाजमी खत्म हो बजरिया कोर्ट के जरिए, और वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, या वॉलेंटियर हम करते हैं कि जनाब अब हम बंद करना चाहते हैं
कंपनी को बंद कर दें, ठीक है, वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, और जब बंद करते हैं तो अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की सुपरविजन होगी कि कोई इसमें घपला ना करे, वो इनको लुक आफ्टर करेगी कि कैसे क्या एसेट्स हैं इनके अंदर, क्या सामान है, कितनी मशीनरी है, कितनी वाजिबात हैं, बैंक में कितना पैसा है, ये सारा कंट्रोल करती है कोर्ट करती है कंपनी को, कंपनी को कोर्ट के जरिए किया जाता है ताकि घपले शपले ना हो, ठीक है जी। This takes place when a company is directed to be wound up by order of the court. ये अदालत के जरिए भी कंपनी को बंद किया जाता है। Grounds of compulsory winding up. A company may be wound up by the courts under the following cases: special resolution of the company. अगर if the company has by special resolution resolved that the company be wound up by the court. कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, उसके तहत काम करें। अगर आप नहीं करते हैं तो बजरिया कोर्ट ऑर्डर करती है कि जनाब अब आपकी कंपनी को हम वाइंड अप करेंगे और इसमें लिक्विडेटर मुकर्रर करेंगे, ताकि वो अदालत का नुमाइंदा होता है लिक्विडेटर, वो कंपनी को लुक आफ्टर करेगा, वो देखेगा कि कंपनी के एसेट्स क्या हैं, उसकी इन्वेंट्री बन जाती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है जितने सामान हैं, जो चीज़ भी है कंपनी में, सबकी लिस्ट बन जाती है और वो डायरेक्टर को दे देता है और कोर्ट को दे देता है कि जनाब ये इन्वेंट्री वहाँ पे मौजूद है, जब मैंने एक चार्ज लिया है वहाँ पे, लिक्विडेटर जब चार्ज लेता है तो वो सारी इन्वेंट्री तैयार करने के बाद डायरेक्टर को दे देता है, सिग्नेचर ले लेता है कि जनाब इसमें ये चीज़ें हैं। ऐसा ना हो कि उस पर कल एलिगेशन आ जाए कि इसमें 4 मशीन ये भी थी तो लिक्विडेटर ने भेज दी, ठीक है, तो वो सिग्नेचर उनकी भी लेता है और उन सिग्नेचर शुदा, साइन शुदा जो इन्वेंट्री होती है वो कोर्ट में सबमिट करता है कि जनाब मैंने इन्वेंट्री ली थी और दिस इज द इन्वेंट्री, कॉपी ऑफ द इन्वेंट्री, तो आई एम सबमिटिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। कोर्ट को जमा करा देता ताकि कल को बात ना हो, एलिगेशन लिक्विडेटर के ऊपर ना हो। डिफॉल्ट, if a default is made by delivering in the statutory report of the registrar of the companies or in holding the statutory meeting of the company, the court may winding up order. अगर कोई डिफॉल्टर होता है, बेशुमार घपले होते हैं, अगर कोई घपला हुआ है और रजिस्ट्रार को नहीं बताया गया है तो, और मीटिंग में भी डिस्क्लोज नहीं किया जाए, क्या वो डिफॉल्ट को डिस्क्लोज करते हैं तो कोर्ट जो है वाइंडिंग अप कंपनी का ऑर्डर देती है। जैसे 4 डायरेक्टर हैं, दो ने घपले किए हैं, 2 को पता ही नहीं है, वो नोटिस उस कोर्ट में एप्लीकेशन दे देते हैं कि जनाब यहाँ पे ये हो रहा है, रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन दे देते हैं कि जनाब ये हो रहा है, यहाँ पे घपले हो रहे हैं, तो इसको वाइंड अप करें और इसमें लिक्विडेटर अपॉइंट करके बैठाएं ताकि कंपनी के मामला को एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए और कंपनी को प्रॉपर्ली जो अकॉर्डिंग टू लॉ है उसके तहत वाइंड अप किया जाए। शेयर होल्डर जो हैं उनके जो शेयर्स बनते हैं उनको उसके तनासिब के हिसाब से शेयर दे दीजिए, ठीक है। नॉट कमेंसिंग और सस्पेंडिंग द कंपनी, नॉट कमेंसिंग मतलब कंपनी ने काम नहीं शुरू किया, सस्पेंडिंग द कंपनी, सस्पेंड को कंपनी को सस्पेंड कर दिया गया काम करने से। इफ द कंपनी डज नॉट कमेंस इट्स बिजनेस विद इन अ ईयर ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन और सस्पेंड इट्स बिजनेस फॉर अ होल ईयर। एक कंपनी आप बनाते हैं, कंपनी तैयार हो गई, 1 साल तक आपने काम ही नहीं शुरू किया, ठीक है ना, अपना बिजनेस काम करते हैं, बिजनेस शुरू किया ना, कोई भी प्रोडक्शन का काम नहीं किया, तो कंपनी फिर भी कंपनी क्लोज डाउन में आ जाती है, उसको कंपनी को बंद कर दिया जाता है कि ये कंपनी, आपको पता है जैसे मैंने बताया था कि फौरी ही काम शुरू करना होता है। काम जब रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्रेशन हो जाती है कंपनी की तो आप विद इन 6 डेज अपॉइंट करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्टर, ऑडिटर, फलाना जितने भी हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्टर बनाते हैं। तो इस तरह से जब वो आप काम करते ही नहीं है साल तक, पूरे साल तक, तो कंपनी भी क्लोज डाउन में चली जाती है और बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाता है और कंपनी वाइंड अप कर दी जाती है। रिडक्शन ऑफ मेंबर्स, कंपनी के रजिस्ट्रेशन जो है मेंबर्स हैं, इफ द नंबर ऑफ मेंबर फॉल्स बिलो 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और बिलो 2 इन द केस ऑफ कंपनी, अगर 7 से कम मेंबर हो तो फिर भी कंपनी को क्लोज डाउन कर दिया जाता है, और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो तो उसको भी खत्म कर दी जाती है कंपनी को, जी आप नहीं चला सकते। अगर आपने प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर किया तो एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी रजिस्टर किया तो एटलीस्ट 7 होने चाहिए। आपके पास 7 मेंबर नहीं है तो फिर आप कंपनी
क्लोजिंग डाउन में चली जाती है। इनएबिलिटी टू पे द डेट, एक कंपनी किसी का जो कर्जा लेती है वो कंपनी पे नहीं कर सकती, फिर भी क्लोजिंग डाउन में कंपनी आ जाती है। अच्छा, इसमें द कोर्ट, if the court is of opinion that is just and equitable that company should be wound up, क्यों, अगर जब कंपनी समझती है कि ये कोर्ट समझती है कि इसमें इम्पार्शली हो रही है, इम्पार्शल का मतलब समझ है ना, न्यूट्रल नहीं है बंदे, पार्शल इम्पार्शल हो और इक्विटेबल क्लॉजेस हो, तो फिर कंपनी वाउंड अप, शुड बी वाउंड अप। कैसे, इसके दो काइंड हैं, वॉलंटरी वाइंड अप के दो काइंड आगे आ जाते हैं, मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप, क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंड अप। इनके आगे दो जो तरीके हैं उनके जरिए भी कंपनी को वाइंड अप किया जाता है। मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, इन केस ऑफ मेंबर वॉलंटरी अप, इसका मतलब हुआ कि मेंबर जो थे वो चाहते हैं कि मैं छोड़ रहा कंपनी को, 2-3 मेंबर छोड़ रहे हैं, तो कंपनी ऑटोमेटिकली वाइंड अप हो जाती है, कि कहते हैं जी हमने वॉलंटरी छोड़ रहे हैं, हमने काम नहीं करना है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट कोई भी नहीं है, लेकिन काम नहीं करना, खत्म कर रहे हैं कंपनी, तो कंपनी का खत्म हो जाती है। द डायरेक्टर इन द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज लायबल फॉर द लिक्विडेटर। डायरेक्टर जो होंगे वो शेयर होल्डर जितने भी हैं कंपनी के, लायबल फॉर लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे लाजमी कि हम कंपनी को खत्म कर रहे हैं, तो आप इसको लिक्विडेटर बनेंगे। द मीटिंग देन पासेस अ रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी एंड अपॉइंट एन ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो इस मीटिंग में पास किया जाता है कि हम एक सरकारी तौर पर लिक्विडेटर मुकर्रर करें। सरकारी तौर पर लिक्विडेटर का मुकर्रर करने का मतलब ये होता है कि कंपनी कोर्ट को कहती है कि जनाब आप कोई बंदा लिक्विडेटर अपॉइंट कर दें, ठीक है, तो कंपनी उसको, कोर्ट्स उनको हम एक वकील साहब को अपॉइंट कर देते हैं लिक्विडेटर, और वो वहाँ के लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाते हैं और वो सारी कंपनी का चार्ज संभाल लेते हैं, ठीक है। कंपनी बंद है, जैसे मैंने बताया कि वो उसकी इन्वेंट्री बना लेते हैं लिक्विडेटर, और इन सारा चार्ज संभालने के बाद, इन्वेंट्री बनाने के बाद कोर्ट को सबमिट करते हैं, और डायरेक्टरों को एक एक कॉपी दे देते हैं, एक कॉपी अपने पास रिटेन करते हैं, ठीक है। उसके सर्कमस्टांसेस क्या है? सर्कमस्टांसेस व्हेन वॉलंटरी वाइंडिंग अप टेक प्लेस बाय द मेंबर देमसेल्फ। अगर मेंबर खुद करते हैं तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, आगे बताते हैं। मैं expiry of period, if the period fixed for the duration of the company in the article has expired, अगर आपने फिक्स किया हुआ था टाइम लिमिट कि जनाब हम 10 साल तक चलेंगे, इस कंपनी को चलाएंगे, ठीक है, 10 साल गुजर गया तो उसके बाद आप कंपनी का एक रेजोल्यूशन बनाएंगे और कंपनी को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारी कंपनी 10 साल की तक थी, हमने खत्म, 10 साल हमारी कंपनी चल गई है और हम अब कंपनी को बंद कर रहे हैं। सेकंड होगा स्पेशल रेजोल्यूशन, voluntary winding up of a company take place by passing a special resolution by the members of the company. Special resolution voluntary, जब आप छोड़ना चाहते हैं, कंपनी को खुद बंद करना चाहते हैं, वॉलंटरीली बंद करना चाहते हैं, तो आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन बनाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे कि जनाब अब ये हम साथ नहीं चल सकते, तो हम कंपनी को वाइंड अप करते हैं। ये इसके दूसरे तरीके हैं, ठीक है। Statutory declaration, legal declaration. The majority of the director may statutory declaration to the registrar of the companies, that company. अच्छा, अब आगे बताते हैं स्टैट्यूटरी डायरेक्टर्स कौन है। मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर हैं मेक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, लीगल डिक्लेरेशन करेंगे। जो इन्होंने मीटिंग की थी स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद, तो उसमें वो डिक्लेयर करेंगे कि जनाब हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारी कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, हैज नो डेट, कोई कर्जा नहीं है, इज एबल टू पे इट्स डेट इन फुल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग ऑन 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। हम 1 साल के अंदर अंदर जितने भी, जब तक कंपनी खत्म नहीं होती, हम सारे जो कर्जे हैं, वाजिबात हैं, लोगों के हमसे कर्ज, हमने जो कर्ज लिए थे बैंकों के लिए, किसी इंसान से लिए, किसी पार्टी से लिए, हम सारे डेट्स क्लियर करेंगे। ये नोटिस देना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस को, डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि जनाब हम ये चीज़ें, हमारे पर कोई कर्जा नहीं है, और अगर कर्जा है
तो हम एक कंपनी के एंड होने तक हम सारे वाजिबात लोगों को देने के बाद कंपनी को बंद करेंगे, ताकि कल को कोई केस ना करे हमारे खिलाफ कि जी हमें कंपनी ने हमारे इतना डेट था हमें पे नहीं किया। तो ये फिर वो रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ एक पार्टी बन के डिस्प्यूट राइज हो जाती है और कोर्ट में केस चलता है। लिहाजा इससे पहले ही वो डिक्लेरेशन देते हैं कि जनाब वी हैव बीन declaring that we have no debt, or within 1 year commencement of the disclosing of the commencing of the winding of the company, we will pay all the debts to the shareholders, जिससे हमने creditors के पैसे लिए थे उनको हमने वापस करना है। अब ये सारी जब बातें हो जाती हैं तो अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है, बंदे को अपॉइंटमेंट किया जाता है, एक वकील साहब को अपॉइंटमेंट करते हैं कोर्ट के सेक्शन 315 के तहत फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज बाय द कोर्ट। जब बाय द कोर्ट के जरिए होगा, द कमीशन शैल मेंटेन a panel of person from whom the court shall appoint a provisional manager। provisional manager कौन होता है? आरजी मैनेजर होते हैं, और ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी ऑर्डर टू बी वाउंड अप द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अदालत ऑर्डर करती है, कमीशन जो है एक पैनल बनाता है लोगों का कि जनाब किन किन लोगों को कौन से लिक्विडेटर मुकर्रर करने, 2 बनाने हैं, 1 बनाने हैं, 3 बनाने हैं। तो वो कंपनी के मामला को वाइंड अप करने के लिए जितने भी मामला हैं उनको बंद करने के लिए, कंपनी के मामला को सॉल्व करने के लिए, अफेयर्स जो है उनके मामले को रिजॉल्व करने के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो एसेट्स ऑफ द कंपनी आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द लिक्विडेटर। तमाम एसेट जो कंपनी के होते हैं, अगर 2 कंपनी के लिक्विडेटर है तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि जनाब ये एसेट्स हैं आपके पास, ये आपके पास है, ये आपके पास है। वो इन्वेंट्री बना लेते हैं, सारे उसकी लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद उनको कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। डायरेक्टरों को एक एक कॉपी दे देते हैं कि जनाब ये आपके पास एसेट्स की प्रूफ है, ये आपके सिग्नेचर के साथ है कि ये हमने चेक किया था, ये मशीनरी देखी है, ये फर्नीचर देखा है, ये सारे मामला जो भी हैं कंपनी के अंदर वो हमने इन्वेंट्री बन गई है, तो ये आप सिग्नेचर करें, ये आपके पास है, ये मेरे पास है, ये कोर्ट के पास होगा, ठीक है। The shareholder of the company also fix the remuneration of the liquidator। जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, वो लिक्विडेटर जो अपॉइंट किए गए उनकी तनख्वाह को भी वो फिक्स करेंगे कि लिक्विडेटर आता है तो वो एक वकील है, उसका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी वक्त भी किसी भी डायरेक्टर को बुला के पूछ सकता है कि जनाब ये इन्वेंट्री ऐसी है तो इसका नाम क्यों नहीं आया, ये जिक्र क्यों नहीं किया। और कोई मीटिंग करती है, डायरेक्टर मीटिंग करते हैं तो लिक्विडेटर को भी बुलाया जाता है कि जनाब आप बैठे हमारी मीटिंग सुने, बात करें जो भी, क्योंकि ही इज द पर्सन हु इज द ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट का नुमाइंदा होता है। लिक्विडेटर जो होता है अदालत का नुमाइंदा होता है कि वो अदालत को सबमिट करता है रिपोर्ट कि जनाब फलाने दिन रेजोल्यूशन हुई थी, एक मीटिंग हुई है डायरेक्टर के सारे डायरेक्टरों की आपस में, मैं वहां पे मौजूद था, ये मिनट्स बने हैं मीटिंग के, ये सबमिट कर रहा हूँ, ताकि कोर्ट को भी नॉलेज में आती रही बात कि वहां पे क्या चल रहा है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर, अ लिक्विडेटर फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, जैसे मैंने कहा कि क्रेडिटर नॉमिनेटेड बाय द क्रेडिट कंपनी एट द क्रेडिट मीटिंग, जो उनकी मीटिंग के बाद अपॉइंटमेंट किया जाता है लिक्विडेटर को। हाउएवर if there is a different person nominated at the general meeting of the company, then the person nominated by the creditor is appointed as the liquidator of the company। अगर किसी अलग, लेकिन यहाँ पे बात यह आ जाती है कि जो डायरेक्टर हैं वो कभी भी नॉमिनेट नहीं होंगे लिक्विडेटर के, क्योंकि वो तो पार्ट एंड पार्सल थे उस कंपनी के, वो तो बिजनेस होल्डर थे, वो तो उसका शेयर होल्डर थे, वो लिक्विडेटर नहीं बन सकते, उनको बनाना भी नहीं होता है, थर्ड पर्सन को बनाना होता है, तीसरा आदमी जो इस कंपनी को नहीं जानता था, उसके अंदर क्या मामला हुए उसको नहीं पता था, बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हो, ताकि कंपनी के मामला को एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए, कोई घपला नहीं हो, कोई इधर से उधर सामान आगे पीछे ना हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें कई लोग बेच देते हैं निकाल के, अच्छी अच्छी चीज़ें बाद में कहते हैं जी ये हो गया, तो वो इससे पहले ही बड़ी कंपनियों में इस तरह के मामला नहीं होती है। छोटी कंपनियां जो होती हैं, जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं, एक पार्टनर आता रात को सामान उठा के ले जाता है, दूसरा आता अगले दिन वो ले जाता है, बाद में पता लगता है कंपनी के अंदर कुछ नहीं है, बैंक करप्ट हो जाते हैं, जो बैंकों से कर्जा लिया होता है वो बैंक को कहते हैं लो जी अब देखो कंपनी जी की है ले लो, तो बैंक
क्या करता, मजबूरी जो भी है कंपनी के, वो उसकी ऑक्शन करवा के वो सारी चीजें लेता, पैसे पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसके मैनेजर थे पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के, उन्होंने सामान सारा पहले ही बेचा हुआ था। तो अपने कर्जे को, कर्जा देने के लिए बैंक को असली चीजें निकाल के भेज दी, उससे भी पैसे बना लिए और बैंक को पैसे भी ना दिए। तो इसी तरह से, लेकिन बड़ी कंपनियों में ये नहीं होता है, क्योंकि जो डायरेक्टर ज्यादा होते हैं, हर एक की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो मीटिंग करने के बाद एक थर्ड पर्सन को लिक्विडेटर बनाते हैं, और थ्रू कोर्ट्स होता है, ताकि कोर्ट के नॉलेज में भी हो, और लिक्विडेटर एक थर्ड पर्सन होगा, ताकि वो किसी की अप्रोच में नहीं होता है, किसी के एक्सेस में नहीं होता है। कोई उसको ये नहीं कहता है कि भाई इलीगल मीन्स कहता है जनाब आपको इतने पैसे देते हैं 4 मशीनरी मुझे उठवा दे, ये नहीं होता है। और ना वो करता है ना वो करेगा, क्योंकि उसको पैसे बड़े अच्छे मिल रहे होते हैं, 8-10 लाख रुपए उसको सैलरी मिल रही होती है फॉर नथिंग। हफ्ते में, महीने में 1-2 चक्कर लगते हैं, जब तक कंपनी के मामला क्लियर नहीं होते, तो इस दौरान उसके इतने पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो उसको जरूरत नहीं होती कि वो 2 नंबर की करे या घपला करे। और वो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, और न्यूट्रल होते हैं, वरना ट्रस्ट खत्म हो जाता है अदालतों से भी और डायरेक्टरों से भी। अच्छा जी, अब जैसे मैंने बात की, ट्रस्ट खत्म होता है बंदे का अगर वो घपला करता है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं लिक्विडेटर को? सेक्शन 316 कहते हैं, द कोर्ट में ऑन a reasonable cause being shown, including but not limited to lack of independence or lack of impartiality, remove the provisional manager or the official liquidator as the case may be on any of the following grounds, नेमली, नीचे डिटेल बताएंगे। देखिए अब यहाँ पहले मैं डिस्कस कर लूँ इसको। सेक्शन 316 क्या बोल रहे हैं? ये कहता है कि अगर वो रीजनेबल उसके पास वजूहात हों, जो बंदा वो काम नहीं कर रहा है, ना वो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो किसी के अप्रोच में आ गया है, इम्पार्शियल हो रहा है, रिमूव कर रहा है, तो कंपनी क्या करती है, वो प्रोविजनल मैनेजर, जो आर्जी मैनेजर जिसको बनाया गया है या ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाया गया, उसको हम किस तरह से निकालेंगे? ठीक है, अगर कोई बंदा लिक्विडेटर, मुझे लिक्विडेटर किसी कंपनी का अपॉइंट किया गया, मैं किसी एक डायरेक्टर से मिलके कोई काम गलत करने शुरू कर दिया हूँ, अब वो कहता है यार ये 3-4 मशीनरी हैं जो 10-10 करोड़ की थी, ये निकलवा दो तो आपको इतने पैसे देंगे, मैं वो पता चल जाता है, तो वो रीजन क्या होता है कि मेरी डिसऑनेस्टी आ जाती है सामने, तो मुझे कंपनी थ्रू कोर्ट्स के जरिए कोर्ट उनको निकाल देता है। जैसे मिसकंडक्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, ठीक है, प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस हो गया, वो नहीं सुन रहे होंगे बच्चे, कितना करना है?